जो भी हमारे जो गुण हैं, कहते हैं कि अन्य सब गुण कदली वृक्ष की तरह होते हैं, जब फल पक जाता है तो वृक्ष सूखना शुरू कर देता है, परंतु बोधचित्त भाव का वृक्ष दिनों दिन बढ़ता ही जाता है और उसका फल कभी भी खराब नहीं होता। तो ये बोधचित्त के बारे में कह रहे थे कितना ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। कदली का अर्थ यहाँ होता है जो केला होता है, केला को कदली कहा जाता है कि केला एक बार फल दे दे तो फिर वो दोबारा उसमें फल नहीं आता है, एक बार ही फल देने के बाद नष्ट हो जाता है। तो उसी प्रकार से जो बोधचित्त है वो बार बार बढ़ता है, वो नष्ट नहीं होता है। बाकी के हमारे गुण जो हैं, यश अपयश, ये सब चीजें नष्ट हो जाती हैं, एक बार बढ़ती हैं फिर गिरना हो जाता है, या फिर वो कुछ समय तक के लिए रहती है, निरंतर नहीं रहती। लेकिन बोधचित्त जो है निरंतर रहता है, एक बार अगर हमारे अंदर पैदा हो गया तो उसमें उत्तर उत्तर वृद्धि होती रहती है, वो नष्ट नहीं होता है। तभी आप लोग हम लोग सभी जानते हैं कि केला का जो परिभाषा इसलिए दिया जाता है कि उसका कोई ज्यादा सार नहीं होता है, बहुत समय तक नहीं टिकता है। बाहर से तो दिखता है कि इसमें बहुत कुछ है, लेकिन जैसे जैसे आप उसको उस परत को हटाते जाएंगे वैसे वैसे वो उसका कोई सार नहीं मिलता है। तो इसी प्रकार से हम लोग का जीवन भी यही है कि बहुत ज्यादा उसमें कोई सार नहीं होता है। लेकिन खैर, जो यहाँ आचार्य शांतिदेव बोधचित्त के बारे में कथन कह रहे हैं तो वो यही कह रहे हैं कि ये निरंतर उसमें वृद्धि होती रहती है, उसमें कभी कमी नहीं आती है, कभी खराबी नहीं आती है, उसका जो फल है निरंतर बढ़ता रहता है। प्राणियों के त्रिविध दुख की, तो त्रिविध दुख कल या पिछले सप्ताह बताए थे, दुख, परिणाम दुख और संस्कार दुख। तो 3 प्रकार के दुख की अनुभूति तथा उनके इस त्रिताप को, त्रिताप मतलब 3 प्रकार के जो मुसीबत होती हैं, एक प्रकार से कठिनाइयां होती हैं, को हरण करने की उत्कृष्ट अभिलाषा से पर कल्याण भावना बोधचित्त की जन्म देती है। तो कुल मिला के हम बोधचित्त को तभी जन्म दे सकते हैं जब हमारे अंदर परहित की भावना हो। बिना परहित के भावना किए हम बोधचित्त का उत्पाद करें वो संभव नहीं होगा। आप लोगों को जब यहाँ तुष्टा में कार्यक्रम में बोध सत्वों के 37 अभ्यासों के बारे में जब मैं पढ़ा रहा था तो उस समय बोधचित्त और बोध सत्व की कितनी बड़ी ये प्रेरणा होती है, वो किसके बारे में सोचता है, कितने लोगों के बारे में सोचता है। तो उसमें यही है कि वो अनंत प्रकार के जितने भी जीवधारी हैं, जितने भी जीव हैं, मतलब या मनुष्यों की बात नहीं कह रहे हैं वो, कि जितने भी सेंटिएंट बीइंग हैं, चाहे वो जल में रहते हो, पृथ्वी पर रहते हो, कहीं भी हो, छोटे से छोटा कीड़ा मकोड़ा भी जो है कि अगर बोधचित्त का कोई अभ्यास करता है, कोई बोधचित्त का उत्पाद करने की कोशिश करता है, वो बोधसत्व है, तो उनको भी वो अपने एक निजी या अपने मित्र, अपने परिवार के सदस्य की बात मानता है। तो वो मोटिवेशन को हम कब उत्पन्न कर सकेंगे, जब पहले हम जो स्वयं के दुख और उस भवचक्र के दुखों को समझेंगे। बिना भवचक्र के दुखों को समझे हुए हम किसी भी प्राणी के बारे में ज्यादा नहीं सोच सकते हैं। तो बोधचित्त की अगर भावना आती है तो वो सर्व जीवधारियों के लिए होती है, और उसमें कभी कभी ऐसा लगता है, लोग कहते हैं अरे हम सब से क्या मतलब, अरे सब में हम भी तो शामिल हैं। उसमें सब जीवधारियों की अगर बात आती है तो उसमें हम लोग इंक्लूड है, ना कि एक्सक्लूड हैं, उसमें सम्मिलित हैं। तो हमको अगर सुखद भावना होती है, हमें जब लाभ मिलता है तो उसी प्रकार से दूसरे लोगों को भी लाभ मिलता है। हम जब सुखी होना चाहते हैं तो दूसरे लोग भी सुखी होना चाहते हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए वो सर्व जीवधारियों के बारे में चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, उनके लिए प्रयास करते हैं, करुणा उत्पन्न करते हैं। तो ये जो है बोधसत्व की एक भावना होती है, एक प्रकार से उसका मोटिवेशन होता है। हम लोगों का जो केवल इतना ही विचार होता है कि हम लोग जो है अपने आप में अपना जीवन ठीक हो जाए, बाकी के लोगों से क्या लेना देना, कह देते ना आमतौर पे, कह रहे हमें क्या लेना देना, हम जो अपना देखेंगे, हमें तो हमारा ठीक हो जाए, परिवार तक ठीक हो जाए तो ये ठीक है। हम लोगों का क्या कहते हैं, उतना सोच विचार नहीं होता है, उतना अभी जो माइंड है उतना ऊपर नहीं होता है, केवल हम लोग थोड़ा सा ही देख पाते हैं। लेकिन जो बोधसत्व होते हैं उनका जो विचार है बहुत बड़ा होता है। जिस प्रकार से हम लोग, हालांकि तथागत बुद्ध को तो बुद्ध हैं, वो तो सर्वोपर हैं ही हैं, तो उनको ही हम
एक प्रेरणा के स्वरूप में मान लें कि उन्होंने तो सबके लिए ध्यान रखा, कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी प्रकार का हो, कहीं का भी हो, सबके लिए ओपन उनके जो दरवाजे खुले होते थे, सब लोग उनके पास आते थे। तो खैर वो भी एक सामान्य व्यक्ति के रूप में जन्म लिए, अगर हम इस रूप में मान लें। फिर उसके बाद उन्होंने चीजों को समझा, समझने के बाद बुद्धत्व की प्राप्ति की। तो वो भी तो एक हम लोगों जैसे ही तो थे। ये जरूर था कि चलो वो एक राजा के पुत्र थे, लेकिन हम लोग भले ही राजा के नहीं है लेकिन ठीक ठाक है, इसमें कोई वो नहीं है, लेकिन है तो सामान्य प्राणी। तो सामान्य प्राणी से लेकर के बुद्धत्व की प्राप्ति की जा सकती है, और बुद्धत्व की प्राप्ति करने के लिए हमें बोध चित्त का उत्पाद करना है। तो बोध चित्त का उत्पाद करने के लिए इतनी महत्वपूर्ण चीज अगर है तो उसको कैसे उत्पाद करना चाहिए, उसके क्रम क्या होते हैं, अब हमें इसमें समझने की आवश्यकता होती है कि उसके क्या क्रम होते हैं। तो और कितने प्रकार के होते हैं वो भी हमें जानने की जरूरत है। बिना इसको जाने हम लोग नहीं समझ सकते हैं बोध चित्तोत्पाद किस प्रकार से हैं, कितने होते हैं। तो दो प्रकार के बोध चित्त होते हैं, प्रणिधान बोध चित्त और प्रस्थान बोध चित्त। प्रणिधि जो बोध चित्त है उसका मतलब होता है कि एक प्रकार से बोध चित्त को प्राप्त करने की केवल और केवल भावना। इसको एक बड़े उदाहरण से समझाया जाता है कि मान लीजिए कहीं जाने वाला कोई व्यक्ति हो, अगर मैं दिल्ली जाने के लिए जाने वाला अगर व्यक्ति हूं तो दिल्ली जाने के लिए मैं पहले तैयारी करूंगा, टिकट काटूंगा, उसके रास्ते के बारे में पता करूंगा कि कहां से जाया जाता है, कैसे जाना है। अपना टिकट काटने के बाद कितने दिन हमको वहां जाना है, क्या चीजें चाहिए, तो एक अपना बैग की तैयारी करते हैं, सामान उसमें रखते हैं जो आवश्यकता की चीजें होती हैं। तो ये केवल और केवल क्या होती है, एक प्रकार से तैयारी होती है। अगर मान लीजिए मैंने बैग भी बना लिया, सारा कुछ रख लिया, टिकट भी बना ली, तो क्या मैं दिल्ली पहुंच गया? नहीं पहुंचा ना। तो दिल्ली जाने से पहले की जो तैयारी होती है, अर्थात बोधचित्त को उत्पाद करने से पहले की जो तैयारी होती है, उसमें बहुत सारे एक प्रकार से प्रार्थनाएं होती हैं, कुछ अभ्यास होते हैं। तो एक प्रकार से ये तैयारी है कि मैं जो है बोधचित्त को उत्पाद करूंगा या फिर मैं दिल्ली जाऊंगा। तो ये केवल और केवल मैंने एक विचार बनाया कि मैं इस प्रकार से बोधचित्त का मैं उत्पाद करूंगा। उसके बाद जब प्रस्थान मतलब एक प्रकार से जाना, प्रस्थान का शाब्दिक रूप में तो हम लोग जाना कहते हैं, जिसको तिब्बती में या कहना मोनसेम और जुगसेम कहा जाता है। मन मतलब प्रार्थना करना, प्रणिधि करना, प्रार्थनाएं करना कि मेरे अंदर बोधचित्त उत्पन्न हो जाए। उसके बाद प्रस्थान जो बोधचित्त है, जुगसेम, उसमें हमको लगना पड़ता है, उसका अभ्यास करना पड़ता है। और उसको अभ्यास करने के लिए या बोधचित्त को उत्पाद करने के दो तरकीब होती हैं। सप्त हेतु फल उपदेश को भी कहा जाता है, सप्त हेतु फल व्यवस्था भी इसको कहा जाता है। और दूसरा प्रकार का जो कहा जाता है कि आत्म परावर्तन विधि। तो दो प्रकार की विधि होती है। तो इन दोनों विधियों को मैं आपको एक एक करके बताऊंगा। आचार्य मैत्रेय द्वारा गंडव्यूह सूत्र, ये बुद्ध का सूत्र है जो आचार्य मैत्रेय द्वारा गंडव्यूह सूत्र में वर्णित किए गए हैं। क्या कहा गया उसमें? आचार्य दीपांकर के अनुसार, तो सूत्र को अगर देखते हैं तो इस ग्रंथ के लेखक जो हमारा जो बोधिपथ प्रदीप है, उनके अनुसार उस सूत्र में कहा जाता है, मेरा संकेत उन गुणों की ओर है जिनका उपदेश मैत्रेय ने गंडव्य सूत्र में सुगन को दिया है। तो वो कह रहे हैं कि जो कहा है, मेरा अर्थ ये है कि जो सूत्र में दिया है, आखिर को क्या कहा मैत्रेय ने कहा। तो आचार्य मैत्रेय सुगन को उपदेश देते हैं, वो क्या कहते हैं? मैत्रेय ने कहा, हे आर्य कुमार, बोधचित्त बुद्ध की समस्त शिक्षाओं के बीज की तरह है। वो कह रहे हैं आर्य मैत्रेय कि हे आर्य कुमार, अर्थात सुगन। आर्य कुमार इसलिए कहा गया उनको कि आपने देखा होगा कि जो बोधसत्व हैं उनको जिन पुत्र भी कहते हैं, उनको जो है आर्य कुमार भी कहा जाता है। तो बोधचित्त जो है बुद्ध की समस्त शिक्षाओं के बीज की तरह है। यह एक क्षेत्र की तरह है क्योंकि इसमें सभी सत्वों के शुभ कर्मों की उपज होती है। कितना अच्छा वो कह रहे हैं कि यह एक क्षेत्र की तरह है। जो बोधचित्त है
वो क्या है, एक प्रकार से एक फील्ड है, एक खेत है, क्योंकि इसमें सभी सत्वों के शुभ कर्मों की उपज होती है। जितने भी जीवधारी हैं उन सभी के हित होने के रूप में जो बोधचित्त रूपी फसल है वो उत्पन्न होती है। दूसरा इसको कहा गया कि बुद्ध की शिक्षाओं में एक प्रकार से क्या है, बुद्ध की समझ शिक्षाओं में बीज की तरह है। जो बुद्ध की शिक्षाएं हैं उसमें बीज क्या है, बोधचित्त। तो उस बोधचित्त की वजह से हम लोग बुद्धत्व को प्राप्ति करते हैं, ऐसा उन्होंने कहा है। धरती की तरह है क्योंकि यह समस्त विश्व का आधार है, क्योंकि हमारी जो पृथ्वी है सब चीजों का एक बेस है, इसी पर आकर के टिकते हैं। चाहे हम लोग रहना हो, मकान हो, जो भी चीजें हैं वो सब चीज का आधार है। उसी प्रकार से बोधचित्त सभी शिक्षाओं का, सभी उपदेशों का एक प्रकार से आधार है। बोधचित्त जो है हमारे सभी दुखों को दूर करता है। पिता तुल्य सब बोध सत्यों की रक्षा करता है। तो बोध सत्व है उनको कैसा कहा गया, पिता तुल्य। क्यों कहा गया, क्योंकि जो रखवाली ज्यादातर करता है वो ज्यादातर पिता करता है। तो जो बोधचित्त है वो सभी लोगों की उसी प्रकार से रक्षा करता है कि जैसे एक पिता अपने संतानों की करता है। तो चिंतामणि की तरह है क्योंकि समस्त इच्छाओं की पूर्ति करता है। तो चिंतामणि के रूप में कहा जाता है कि अगर आप कहीं लगा दो लोहे पे, वो लोहा सोना बन जाता है, कुल मिला के चीजें बदल जाती हैं। तो हमें उस अर्थ में समझना चाहिए कि बोधचित्त ऐसे है कि जो भी हम इच्छा करना चाहें, तो इच्छा का मतलब सांसारिक इच्छा से नहीं है। यहाँ बुद्धत्व की प्राप्ति करने की जो भी हमारी इच्छाएं हैं, क्लेश को नष्ट करने की जो हमारी इच्छाएं हैं, वो सारी की सारी पूर्ति होती हैं। बोधचित्त का उत्पाद जो कि हम यश हमको प्राप्त हो जाए, नाम हो जाए, उन्नति हो जाए, इसके लिए नहीं होता है। ये इसलिए होता है कि हमारे अंदर के सारे क्लेश नष्ट हो जाएं, हमारे के जो बुराइयां हैं वो नष्ट हो जाएं। ये इच्छा पूर्ति करता है। एक बवंडर की तरह है क्योंकि समस्त क्लेशों को इधर उधर कर देता है। तो यहाँ बवंडर का मतलब जैसे आंधी तूफान आता है ना, तो आंधी तूफान सारे के सारे कूड़े कचड़े को उड़ा ले जाता है, यहाँ रखी हुई चीज उधर पहुंच जाती हैं। तो उसी प्रकार से हमारे अंदर जो क्लेश बैठा हुआ है, बहुत सारे लेयर्स बना करके बैठा हुआ है, राग हमारे अंदर है, द्वेष है, मोह है ना। तो ये सारी की सारी चीजों को बोधचित्त एक प्रकार से बवंडर की तरह इतना वो है कि उनको हटा देता है उस जगह से, और अच्छा चित्त वहां पर आ जाता है, परहित रूपी चित्त आ जाता है। इतना ये अच्छा है। हे कुमार, इसलिए मित्रनाथ कहते हैं सुगन से, हे कुमार। कुमार का मतलब यहाँ पुत्र, पुत्र का मतलब उनका पुत्र नहीं है, जो हम लोग शिष्य हैं उनको कहा जाता है। हे कुमार, अनेक गुण अनेक अन्य गुण भी हैं, ये तो हमने आपको छोटे बताए हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे गुण बोधचित्त के होते हैं। तो बोधचित्त के जो गुण हैं बहुत ज्यादा होते हैं, वास्तव में सही बात है। तो परम पावन जी हमेशा कहते हैं कि बोधचित्त जो है इतना लाभदायक है कि अगर आपको सुख चाहिए तब भी बोधचित्त का अभ्यास करना चाहिए, अगर दूसरों को आप सुख देना चाहते हो तब भी बोधचित्त का अभ्यास करना चाहिए। तो स्वयं हो या परहित हो, सबके हित के लिए बोधचित्त का अभ्यास करना चाहिए। और इसका अभ्यास संभव है, अभी संभव है, इसका हम जो है कि अभ्यास कर सकते हैं, ये कोई मुश्किल नहीं है। इसका अभ्यास किया जा सकता है, इसको समझा जा सकता है, इतना ज्यादा ये प्रबल होता है, इतना ज्यादा ये शक्तिशाली होता है। तो इसलिए बोधचित्त के गुण अब हमको समझ में आ गए कि भाई ये चीज है, वैसी चीज है। तो वो तो बात ऐसे ही हो गई ना कि मान लीजिए बहुत बढ़िया मलियाबाद का दशहरी आम के बारे में चर्चा की जाए, और चर्चा करने के बाद सब गुण बता दिए जाए कितना बढ़िया होता है, ऐसा होता है, वैसा। लेकिन हमको केवल गुण बताने से लाभ नहीं होगा ना, उसको लेना पड़ेगा। हाँ, उसको लेना पड़ेगा, खाना पड़ेगा, तब जाकर के वो वास्तव में लगेगा हाँ भाई वाकई मीठा होता है या फिर खट्टा होता है, कैसा भी होता है। तो वही बोधचित्त के बारे में इतनी सारी चीजें, इतनी बढ़िया बात है, तो आखिर को हम उसको कैसे उत्पाद करें, तभी तो वो होगा। हम भी तो लेना चाहेंगे। कौन ऐसे ग्रुप में, हमारे ग्रुप में जो कहेगा नहीं हमको उत्पाद नहीं करना है, तो सभी लोग उत्पाद करना चाहेंगे, अच्छी चीज है। तो आखिर को कैसे उत्पाद करें, तो इसको उत्पाद करने की, उत्पन्न करने की दो विधियां होती हैं। पहले तो हमें ये जानना चाहिए कि बोधचित्त दो प्रकार के
प्रणिधित बोध चित्त अर्थात एस्पिरेशनल जिसको कह सकते हैं, एक प्रस्थान मोनसेम जुसेम। तो एक वास्तविक जो हम जिसमें प्रवेश करते हैं, जिसके अंदर जाते हैं, जिसको प्राप्त करते हैं, वो जो है बोधचित्त दो प्रकार के होते हैं, ऐसे हमें समझना चाहिए। अभी मैंने आपको बोधचर्यावतार के माध्यम से भी बताया था। अब सप्त हेतु फल जो तरीके हैं वो कैसे हैं, वो क्या होते हैं, वो हमें अब यहाँ पर समझने की जरूरत है। एक एक को समझना पड़ेगा, तब जाकर के हम उसको समझ सकते हैं कि आखिर को ये क्या है।